गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 26 मार्च 2026। चलो आओ हिंदू के कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। जो आज पहला वर्ड आया था वो था सबसर्वियंस। सबसर्वियंस मोस्टली नाउन के रूप में यूज़ होता है। सबसर्वियंस का मतलब होता है किसी के सामने इतना झुक जाना, या अपनी ही इंडिपेंडेंस हम खो दें उसके सामने झुक करके, अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट खो दें हम उसके सामने झुक करके, मतलब किसी के नीचे इतना काम करना, किसी को इतनी सर्विस देना, राइट। अब इसके कुछ सिनोनियम्स हैं, जो अच्छे सिनोनियम्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। ईजी वन तो मैंने इसलिए लिखे ताकि आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ जाओ। जैसे कि सर्विलिटी, ये जो वर्ड है ये एसएससी की वोकैब में बहुत बार पूछा जाता है। तो सर्विलिटी का मतलब भी सेम ही होता है कि किसी के सामने ज़्यादा दब जाना या ज़्यादा झुक जाना, कि हम अपनी ही इंडिपेंडेंस को खो दें। इसका एक अच्छा एंटोनियम है डिफाइंस। डिफाइंस मैं स्टार मार्क भी कर देती हूँ, ये भी बार बार एसएससी की वोकैब में आता ही रहता है, राइट। अब सबसे मेन बात होती है कि हम किसी भी वर्ड को याद कैसे रखें। तो इसकी मेमोरी ट्रिक है सब प्लस सर्विस। सब का मतलब तो आप सब जानते ही हो, जैसे कि इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, ऐसे ही तो सब और सर्वियंस की सर्विस से हम रिलेट कर लेंगे। सब मतलब किसी के नीचे सर्वियंस देना, सर्विस देना, सॉरी, सब सर्वियंस कहलाता है, राइट। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो था मेजर। मेजर, इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है बच्चों को, मेजर मेजर, राइट इसलिए मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सामने लिख दी है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, वॉर, ये सब जो इवेंट्स जो हमारे कंट्रोल से बाहर है इनको हम मेजर कहते हैं, राइट। ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, ये मोस्टली फोर्स मेजर के रूप में यूज़ होती है। अभी मैं आपका इसका यूज़ भी बताती हूँ कि ये सेंटेंसेज में कैसे यूज़ होती है। द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू फोर्स मेजर कंडीशंस लाइक हैवी रेन, राइट। ये वर्ड तो आप कमेंट्री में बहुत ज़्यादा सुनते हो। अब वही बात है, मेमोरी ट्रिक क्या है इस वर्ड की। मेजर को हम मेजर से रिलेट करेंगे, मेजर को हम मेजर से रिलेट करेंगे। मेजर का मतलब कुछ बड़ा, कुछ अनकंट्रोलेबल, मतलब कुछ बड़ी सिचुएशन होती है, उसमें आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, खुद के तो बाहर होती है वो सिचुएशन, राइट। तो मेजर से रिलेट करके हम इस वर्ड को याद रखेंगे। जो नेक्स्ट वर्ड इज रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। समथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ पास्ट, जो किसी चीज़ की याद दिलाता हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिनिसेंट बोलते हैं। इसके सिनोनियम्स क्या हैं, नोस्टैल्जिक। आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा यार। मेरा इस कैफ़े से नोस्टैल्जिक सा एक्सपीरियंस है, लाइक मैं पहले भी आई हूँ, मेरे को यहाँ पहले की चीज़ें याद आ जाती हैं, राइट। अब सजेस्टिव जो वर्ड है वो हमें पता है कुछ चीज़ें सजेस्ट करता है, कुछ आइडियाज सजेस्ट करता है, लेकिन हम इस वर्ड को रिलेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, इसलिए मैंने इसका सिनोनियम सजेस्टिव भी यहाँ एड ऑन कर दिया है, राइट। इवोकेटिव, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की, जो हमारी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज को याद दिलाता है उसको इवोकेटिव करते हैं। इवोक करना, किसी चीज़ को मतलब बार बार याद दिलाना, राइट। अब जो एंटोनियम्स है वो तो बहुत ईजी है, आप खुद भी याद कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं मेमोरी ट्रिक की। रेमिनिसेंट को रिमेन से कनेक्ट करके देखो। रिमेन्स, रेमिनिसेंट, रिमेन, किसी चीज़ के रिमेन्स हमारे अंदर रह जाए, मेमोरी, राइट। तो आप यहाँ से इस वर्ड को कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड आया था वो था म्यूटिलेट। म्यूटिलेट वर्ब के रूप में मोस्टली यूज़ होता है। किसी चीज़ या बॉडी को पूरी तरह डैमेज कर देना, सीरियसली इंजर या डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को म्यूटिलेट कहलाता है। डैमेज, डिसफिगर। म्यूटिलेट का एक बहुत अच्छा मैंने सिनोनियम को हाईलाइट किया है, मेम। मेम परमानेंटली नुकसान कर देना मेम कहलाता है किसी चीज़ को, राइट। अब मैं इस वर्ड का सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। द डॉक्यूमेंट वॉज म्यूटिलेटेड मेकिंग इट्स इम्पॉसिबल टू रीड, राइट। अब आप यहाँ से समझ ही जाओगे कि ये वर्ड कैसे यूज़ होता है। बात कर लेते हैं मेमोरी ट्रिक की कि इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे। म्यूटिलेट, म्यूट प्लस लेट, इतना म्यूट हो गए, हमें इतना डैमेज मिल चुका है कि हम इतने ज़्यादा म्यूट हो चुके हैं, एक्सट्रीम डैमेज मिल चुका है कि हम बोल भी नहीं रहे हैं किसी चीज़ के लिए, राइट। इट इज़ कॉन्फ्लेट। कॉन्फ्लेट वर्ब के रूप में मोस्टली यूज़ होता है। कॉन्फ्लेट का मतलब होता है दो चीज़ों को मिक्स कर देना या गलती से दो चीज़ों को सेम समझ लेना, कॉन्फ्लेट है। इसकी मेमोरी ट्रिक, हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। कॉन्फ्लेट, कन्फ्यूज प्लस इन्फ्लेट, कन्फ्यूज हो जाना, कन्फ्यूज करके किसी चीज़ को एक बना देना, दैट इज कॉन्फ्लेट। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्गो, ठीक है। इसको हम, इसकी ये पास्ट फॉर्म है एम्बार्गोड। ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सीख जाएं, और मैंने यहाँ मेंशन भी किया कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। एम्बार्गोड का मतलब होता है ऑफिशियल बैन लगा देना, ठीक है, या रिस्ट्रिक्शंस लगा देना किसी चीज़ पे, स्पेशली ट्रेड पे, न्यूज़ पे, इंफॉर्मेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देना एम्बार्गो कहलाता है। इसके मैंने सिनोनियम एंटोनियम मेंशन कर दिए हैं जो कि बहुत ईजी, आप खुद भी पढ़ सकते हो। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। द गवर्नमेंट एम्बार्गोड द एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि ये बाहर नहीं जाएंगे, पहले हमारी डोमेस्टिक सप्लाई को पूरा करेंगे, राइट।
मेमोरी ट्रिक हम कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, एम प्लस बार प्लस गो। यहाँ बार का मतलब क्या होता है, बार रोक लगा देना, बार का मतलब होता है गेट लगाना। तो अपने गेट लगाने का मतलब क्या होता है, हम घर में गेट क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे घर में कोई आलतू फालतू ना घुसे, राइट। तो इसी तरह एम बार गो, रिस्ट्रिक्ट कर देना किसी चीज़ को। जो नेक्स्ट वर्ड था वो था सर्विट्यूड। सर्विट्यूड मोस्टली नाउन के रूप में यूज़ होता है, किसी के कंट्रोल में रहना सर्विट्यूड कहलाता है। इसको भी हम सर्विस से रिलेट करके याद कर सकते हैं। फोर्सफुली किसी को सर्व करना सर्विट्यूड कहलाता है। यहाँ पे आ भी रहे सर्व, सर्विट्यूड, राइट। इसके सिनोनियम्स है जो कि बहुत ईजी है, एंटोनियम्स भी बहुत ईजी हैं। फिर हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ सर्विट्यूड अंडर हिज मास्टर। अब आते हैं रीट्रेंच। रीट्रेंच भी एक वर्ब के रूप में यूज होने वाला वर्ड है। रीट्रेंच का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम कर देना, हमारे एक्सपेंसेस या हमारी स्पेंडिंग्स को कम कर देना, रीट्रेंच कहलाता है। कट डाउन कर देना, एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल देना, रीट्रेंच कहलाता है, राइट। सिनोनियम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि बहुत ईजी हैं। 2 सिनोनियम हम डिस्कस कर लेते हैं। कट बैक मतलब कम करना किसी चीज़ को, ले ऑफ एम्प्लॉयज़ को हटाना कंपनी से, ये क्या कहलाता है, रीट्रेंच। अब देखो, हम मेमोरी ट्रिक तो इंपॉर्टेंट है, हम कैसे याद रखेंगे वर्ड को, री प्लस ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब आपने ज्योग्राफी की बुक्स में ये वर्ड पढ़ा होगा, ट्रेंच की पैरा ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में, राइट। तो ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढे में गिर गया बजट, हमारा जो बजट है वो गड्ढे में गिर गया भाई, तो हमें अपना खर्चा कम कर लिया। तो रीट्रेंच का मतलब आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्रेस। ब्रेस वर्ब के रूप में भी यूज होता है और ब्रेस नाउन के रूप में भी यूज होता है। तो जब ये वर्ब के रूप में यूज़ होता है तो ब्रेस का मतलब होता है खुद को मेंटली प्रिपेयर करना किसी चीज़ के लिए, राइट। खुद को मेंटली प्रिपेयर करना किसी टफ सिचुएशन के लिए। सी ब्रेस्ड हरसेल्फ फॉर बैड न्यूज़, कुछ बुरी खबर सुनने के लिए वो पहले से मेंटली प्रिपेयर थी, राइट। और दूसरा वर्ब के रूप में ये कैसे यूज होता है, किसी चीज़ को गिरने से बचाना। ही ब्रेस्ड द वॉल विद वुडन बीम्स, उसने वुडन बीम्स लगा के वॉल को गिरने से बचा लिया, राइट। ब्रेस जो वर्ड है वो नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। नाउन का मतलब होता है सपोर्ट या टाइट बैंड। मेडिकल और हेल्थ टर्म्स में ये ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि टीथ के ब्रेसेस, ही वियर्स ब्रेसेस ऑन हिज टीथ, राइट। ब्रेस का मतलब जो ब्रेस की जो सिनोनियम्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि स्टडी। स्टडी मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो बहुत बार ये एग्जाम्स में आ जाते हैं और हम स्टडी को ब्रेस से रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यहाँ स्टार मार्क भी कर दिया। बात कर लेते हैं मेमोरी ट्रिक की। ब्रेस, बी रेडी, बी रेडी। आई थिंक आपको आज के वर्ड्स बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।